गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह आपको अर्ली मॉर्निंग से लेकर के सोने से पहले तक आपका नंबर सिस्टम्स पीछा नहीं छोड़ता है। नंबर का मतलब है आप ज्यों ही सो करके उठते हैं आपका दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मैं पहला काम क्या करूं, दूसरा काम क्या करूं, तीसरा काम क्या करूं। इस तरह से आपका नंबर शुरू हो जाता है वहीं से, और आपका जो भी काम है सब नंबरिंग से रिलेटेड होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस देता हूं कि नंबर सिस्टम्स। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंबर का क्या महत्व होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख लिए कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी नेचुरल भाषा में से अपना काउंटिंग शुरू किया। 1 2 3 4 5, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई अपनी अपनी भाषा में से बोलना शुरू किया। मतलब वो नेचुरल भाषा में बोलना शुरू किया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। नेचुरल नंबर का मतलब है जो नेचर से रिलेटेड हो, जो अपने अंदर से जो निकलता है, जो मातृभाषा से जो सीखता है, जो लोगों के आसपास इन्वायरमेंट से सीखता है, उसे नेचुरल बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि 1 2 3 काउंटिंग शुरू करता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से नेचुरल भाषा में से उसको अपना काउंटिंग शुरू किया। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से काउंटिंग शुरू होता है और 9 तक जाता है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका 1 नेचुरल नंबर हो गया, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर तो ये आपका हो गया, बट आपका होल नंबर क्या होगा? आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिन लिए। आप 10 में आपका देखिए 1 + 0 यानी कि 1 और 0 मिलकर के आपका 10 बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका होल नंबर में क्या हो जाएगा? जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 सो 1 इस तरह है ना। बट इसमें आपका 0 लग जाएगा, तब जाकर के वो नंबर पूरा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 9 तक ही काउंटिंग होता है। और होल नंबर में आपका क्या है? 1 में से अगर नेचुरल नंबर मिल गया तो ये आपका होल नंबर हो गया। इसलिए आपका जब तक 0 नहीं लगता है तब तक कोई नंबर कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये आपका 0 यहाँ पर होल नंबर में होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि आप लिख रहे हैं 11, तो 11 कैसे लिखें? इसमें भी आपका होल नंबर यहाँ पर इस मतलब नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर 0 लगने के बाद बना है। देखिए आप यहाँ पर 10 + 1 आप लिखे हैं 11, यानी कि ये 0 आपका काउंटिंग इसमें है। उसी प्रकार से आप कोई भी डिजिट को ले लीजिए, यहाँ पर 101 ले लीजिए, तो इसका मतलब है 100 + 1 आप लिए हैं, है ना। तो इसका मतलब अब 0 को होल को तब मतलब 0 देने के बाद कोई भी नंबर कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो उससे हम लोग होल नंबर कहते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं इंटीजर। स्टूडेंट्स आपको ये पता है इंटीजर जो है वो पूर्णांक संख्या, इसका मतलब है ये दोनों मिल करके बना है। ये आपका नेचुरल नंबर जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, ये आपका हो गया। अब सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि इंटीजर, अगर मान लीजिए कि आप कहीं एक दुकान गए, वो दुकान में आपका 100 रुपया का आप उधार लिए और कल उसको यानी कि नेक्स्ट डे 50 रुपया उसको दे दिए, तो वो क्या करेंगे? वो 50 रुपया आपका माइनस कर देंगे। मतलब ये प्लस और माइनस का जो खेल है वो होना जरूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि हम जो 100 रुपया कल उधार लिए थे वो आज अगर हम 50 रुपया दे दिए तो वो माइनस कैसे हुआ? तो इसका मतलब है वही नेगेटिव पॉजिटिव का महत्व जो है वो इंटीजर में होता है, इसलिए इंटीजर का हम लोग महत्व में यहाँ पर लाते हैं। देखिए अब ये तो आपका नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 है ना, ये 101 हो गया। अब ये 0 भी एक आपका यहाँ पर लग गया, इसमें ये आपका इंटीजर हो गया। अब नेगेटिव भी इसमें जुड़ जाता है, -1 -2 -3 -4 सो 1 इस तरह से। यानी कि इंटीजर का अगर बात करें तो आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, ये तीनों मिल करके आपका क्या बना रहा है? इंटीजर बना रहा है, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब तक इस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव अगर नहीं रहेगा तो आपका लेन देन कैसे होगा? किसी भी प्रकार का काम करेगा तो लेन देन में प्लस माइनस
होना बहुत ज़रूरी होता है नंबर में, इसलिए आपका इंटीजर इतना महत्व है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं इवेन नंबर में। इवेन नंबर में आपको ये तो अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप शुरू से पढ़े होंगे कि इवेन नंबर क्या होता है। देखिए इवेन नंबर का मतलब है कि जो भी कोई नंबर आपके पास है, यानी कि जो भी होल नंबर आपके पास है उसमें से आप 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो इवेन। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लीजिए 0, 2, 4, 6, 8, ये आपका इवेन नंबर हो गया। अब फिर से 10 आएगा तो 10 का मतलब है 0 आ गया, होल नंबर बन गया, मतलब वो भी 2 से डिवाइड है। तो मतलब इवेन नंबर आपका 0, अगर कोई भी होल नंबर के लास्ट डिजिट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 है तो समझ लीजिए कि वो इवेन नंबर है। क्लियर। अब उसी प्रकार से इसमें से होल नंबर में आपका क्या क्या बच गया, तो बच गया इसमें से 1 आपका, बच गया यहाँ पर 3, बच गया आपका 5, बच गया 7, बच गया 9, ये आपका क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। मतलब जो भी होल नंबर के अंत में यानी कि यूनिट डिजिट में फर्स्ट डिजिट में आपका है ना 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो आपका ओड नंबर हो गया। तो आपको ये ओड नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट में आपका है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा। देखिए प्राइम नंबर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका होगा 3 हो गया, यहाँ पर एग्जांपल नंबर में 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, so on, इस तरह से आपका हो गया। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर सपोज आप 3 लिए, 3 का फैक्टर 1 और 3 के टेबल में ही आएगा, बल्कि और कोई दूसरा टेबल में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप 7 ले लीजिए। देखिए 7 1 और 7 के ही टेबल में आएगा, बाकी कोई भी दूसरा फैक्टर और इसका नहीं हो सकता। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। उसी प्रकार से आप 13 को ले लीजिए। देखिए 13 1 और 13 के ही टेबल में आएगा, मतलब ये आपका प्राइम नंबर हो गया। बस अब आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर ले लेते हैं 4, यहाँ पर ले लिए हम लोग 6, यहाँ पर ले लिए 8, यहाँ पर 10, 12, एक और छूट रहा है नंबर, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा 9, so on, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है कंपोजिट नंबर। अब हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन के साथ जानते हैं। एक्सप्लेन में देखिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका हो गया 4 का आप अगर फैक्टर करते हैं तो कौन कौन सा टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। अगर यहाँ पर ले लेते हैं 9 तो 9 आपका 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर 12 ले लेते हैं तो 12 कौन कौन में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3, 4, 6, 12, ये इतना सारा फैक्टर आ गया। तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर, है ना, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर है। अब आगे हम लोग चलते हैं को प्राइम नंबर, मतलब सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर में है आपका कहता है कि 2 नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। देखिएगा ओनली 1 कॉमन फैक्टर, जो भी आप नंबर 2 ठो लेंगे उसमें से कॉमन फैक्टर आपका 1 आना चाहिए। जैसे मैं आपका एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, 2, 3 आपका हो गया, यहाँ पर 4, 5 ले लेते हैं, फिर आपका 6, 7 ले लेते हैं, उसके बाद फिर 9, 16 ले लेते हैं, so on, इस तरह से और आगे हो सकता है। ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि को प्राइम ये कैसे होता है। दोनों में से कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 2 का फैक्टर 1 और 2 के टेबल में आएगा, 3 का फैक्टर जो 1 और 3 के टेबल में आएगा, ये दोनों में से कॉमन आपका क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका को प्राइम नंबर हो गया। अब सिमिलरली आप एक और एग्जांपल लेकर के देख लीजिए। आप एग्जांपल आपका यहाँ पर ले लीजिए, आप 9 और 16 ले लीजिए। अब देखिए 9 का फैक्टर आपका कौन कौन सा टेबल में आता है, 9 1, 3 और 9 के टेबल में आएगा। उसके बाद 16 1 टेबल 2 के टेबल में आएगा, फिर 4 में आएगा, फिर 8 और 16 में आएगा। इतना सारा फैक्टर होने के बावजूद भी कहीं पर मिल नहीं रहा है, कहीं उसका और नहीं मिल रहा है 1 के सिवा, तो ये आपका क्या हो गया, आपका को प्राइम नंबर हो गया, है ना। तो आई थिंक आपको ये को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे कह रहा है कि ओड नंबर, है ना, 2 ओड नंबर्स विच हैव डिफरेंस 2, है ना, डिफरेंस उसका 2, कोई भी 2 प्राइम नंबर को आप ले लीजिए, ओड नंबर को ले लीजिए, लेकिन उसका डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका 3 हो गया, ये आपका 5, उसके बाद यहाँ पर 5 और 7, फिर 11 और 13, है ना। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। आप 17 और 19 ले लेते हैं, so on, इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। हम बात किए इसमें से कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए और दोनों ओड नंबर होना चाहिए। क्लियर। देखिए आप, ये 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है,
5 7 सब ओड नंबर है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब डिफरेंस का बात कर रहे हैं तो डिफरेंस में देखिए 5 माइनस कीजिए 2 आ रहा है, फिर अब 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 13 माइनस 11 2 आ रहा है, 19 माइनस 17 2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस आपका 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर हो गया है ना। अब आगे चलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में आपका है इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप नंबर लेते हैं उसको फैक्टर करने के बाद ऐड करने के बाद 2 टाइम्स होगा। कौन सा नंबर? जो नंबर आप एग्जाम्पल में लिए हैं तो वो परफेक्ट नंबर होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ। जैसे आपका 6 हो गया, अब 6 का फैक्टर कीजिए। ये 6 एक परफेक्ट नंबर है। अब कैसे है ये मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। 6 का फैक्टर कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, ये आपको पता है। 1 2 3 और आपका कौन सा टेबल में आएगा? 6 के टेबल में आएगा। ये फैक्टर इसका हो गया। अब इसको प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद देखिए आपका क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 6 = क्या आ गया? 12। अब जोड़िए सब, यहाँ पर कितना होगा? 1 और 2 3 3 6 और 6 12 हो गया। अब इंटू कीजिए जो नंबर आपका है, मतलब आप यहाँ पर इंटू किए हैं 12 प्लस करके आए हैं और उस 6 जो नंबर आपका है यानी कि ये 6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 12 आ गया। मतलब ये दोनों कंडीशन में आपका सही है। इंटू करने के बाद जो नंबर आप एग्जाम्पल में लिए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उतना आपका फैक्टर को प्लस कीजिए, वो दोनों इक्वल आएगा। इसका मतलब है दोनों इक्वल है तो परफेक्ट नंबर है। जिस तरह आप और एग्जांपल ले सकते हैं, आप उसे फैक्टर करके देखिएगा है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहता है वो मैं बता रहा हूँ। परिमेय संख्या जो भी नंबर को आप लीजिए उस नंबर को p/q के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर आप ले रहे हैं तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इसका शर्त यही है कि अगर मान लिया जाए कि ये जो p है यानी कि q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। p जो है वो 0 हो सकता है बट q आपका 0 नहीं हो जाना चाहिए, तब जा करके आपका वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए आपका ये हो गया रेशनल नंबर, 3 हो गया, 1 हो गया रेशनल नंबर, है ना। आपका 1/3 हो गया रेशनल नंबर। ये सारा रेशनल नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पर। 5/2 ये आपका रेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। बट आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3/0 लिखना चाहें तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंडीशन बताया कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q = 0 अगर होगा तो इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। स्टूडेंट अब आगे बताइए इसमें कि और आगे क्या हो सकता है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में देखिए इसमें और बता रहा है, कहता है कि रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर आप पढ़े होंगे, रिपीटिंग डेसिमल भी पढ़े होंगे आप। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर 1/3 को, तो 1/3 आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड कीजिए, एक डेसिमल दीजिएगा, डेसिमल के बदले में क्या होगा आपका 0, यानी कि क्या क्या जो 3 3 आपका 9, फिर 3 3 9 आपका डेसिमल के बाद इस तरह से 3 3 3 3 आते रहेगा, तो ये आपका रिपीटिंग हो गया। मतलब है कि ये 1/3 या तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.333 ये जो है आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है ना। उसके बाद नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर का मतलब है, जैसे देखिए अब 5/2 ले लिए तो 5/2 का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा कटने के बाद। देखिए 5/2 इसका मतलब है आप डिवाइड कीजिएगा, 2 2 जब 4 होगा, उसके बाद पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 5 जा 10, यानी कि 2.5 आपका एग्जैक्ट आ गया। ये नॉन रिपीटिंग में है ना। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी एक प्रकार से क्या हो सकता है, वो रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। और स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वही तो होता है जो रेशनल नंबर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। इरेशनल नंबर का सबसे एग्जैक्ट एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं तो पाई ले सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वो एक मान लिया गया है ना, बटे में उसका वैल्यू मान लिया गया, बल्कि उसका वैल्यू नहीं होता है उतना। ये आप देख लीजिए कि इसका वैल्यू बहुत लंबा होता है, बार बार नॉन रिपीटिंग होते रहता है। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए हम यहाँ पर 22/7 को डिवाइड करते हैं तो देखिएगा कहीं पर नहीं मिलेगा, वो बार बार आते रहेगा है ना। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। अब इसमें और आगे क्या हो सकता है रेशनल नंबर छोड़ा। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंडर में जो भी कुछ आता है वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3 हो गया, आप यहाँ पर ले लीजिए √4 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, आपका √7 ले लीजिए, ये आपका जितना भी है
यानी कि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आप ये यहाँ पर लीजिएगा 9, तो ये आपका नहीं होगा इरेशनल नंबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 3, तो ये आपका इरेशनल नहीं होगा। लेकिन इरेशनल नंबर होने के लिए आपका जो भी और कुछ बच जाता है, जैसे रूट के अंडर में 11 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा जल्दी में, है ना। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर का होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों जुड़ करके आपका बन जाएगा रियल नंबर। माइनस भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए आपका जैसे यहाँ पर p/q के बाद में 3 हो गया, अब यहाँ पर ले लिए √3, तो ये दोनों मिल गया। अब ये दोनों मिलने के बाद क्या हो गया? ये बन गया रियल नंबर्स, है ना। अब हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर ले लिए 1, दूसरा में ले लिए हम लोग -√5, ये दोनों मिल करके आपका क्या बन गया? रियल नंबर बन गया, वास्तविक संख्या हो गया। और स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिएगा कि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बताएं कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में हो सकता है, लेकिन होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया हो गया। अब इसमें से आप प्लस और माइनस कीजिए, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपको रियल नंबर मालूम चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये नंबर सिस्टम के जितने भी प्रकार का मैं प्रॉपर्टीज बताया, जो भी कुछ बताया, जितने भी प्रकार का नंबर बताएं, वो सारा कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हर गरीब तक पहुँचाइए, हर लोगों के तक पहुँचाइए, ताकि ये अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाए। और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।